नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्वालपाड़ा टाउन के बारे में और साथ ही साथ में आज हम ओवरऑल ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट को पूरे डिटेल में कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसकी हिस्ट्री को देखेंगे, ज्योग्राफी को जानेंगे और साथ ही साथ में इसकी जो डेमोग्राफी है और जो लिटरेसी रेट है उसको भी आज हम ओवरऑल जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कई सारे टूरिज़्म के स्पॉट भी है जिसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है हमारे आसाम की, और ग्वालपाड़ा टाउन आसाम की कैपिटल दिसपुर से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। दोस्तों अब हम ग्वालपाड़ा की हिस्ट्री को देखेंगे और इसके हिस्ट्री को जानते हुए हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये जो वर्ड है ग्वालपाड़ा ये आखिरकार आया कहाँ से है। तो दोस्तों ये वर्ड डेराइव हुआ है ग्वाल टिपिका से, जिसका मतलब है ग्वाली विलेज, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं विलेज ऑफ द मिल्कमैन। ग्वालपाड़ा की जो हिस्ट्री है वो कई दशक पुरानी है और साथ ही साथ में ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आया था 1765 में। उसके पहले ये जो पूरा एरिया है वो कोच डायनेस्टी के कंट्रोल में था और ये प्रिंसली स्टेट हुआ करता था कोच किंग्स का। और 1 जुलाई 1983 को ग्वालपाड़ा से 2 डिस्ट्रिक्ट्स बने, जो कि है धुबरी और कोकराझार। और फिर 29 सितंबर 1989 को बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया गया फ्रॉम पार्ट्स ऑफ ग्वालपाड़ा एंड कोकराझार। ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अगर हम ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो है ग्वालपाड़ा, और ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट तकरीबन 1824 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ऑक्यूपाई करता है। ग्वालपाड़ा जो कि एक बहुत ही सुंदर टाउन है और माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। एक हिल जिसका नाम है हुलुकांदा हिल। ये हिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल लैंडमार्क तो है ही, साथ ही साथ में एक बहुत ही सुंदर हिल है जो कि ग्वालपाड़ा में लोकेटेड है। और इस हिल में हमें कई तरह के वाटरफॉल और मंकीज देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर कई सारे अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज़ भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि हाशिला बिल, कुमरी बिल और उरपाद बिल। उरपाद बिल के बारे में अगर बात करी जाए तो ये बिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका है उन बर्ड्स के लिए जो माइग्रेट होकर अलग अलग कंट्रीज से आती है अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने में। और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो कि लो हिल्स में लोकेटेड है वो इस जगह को एक बहुत ही सुंदर लैंडस्केप प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से जो ग्वालपाड़ा है वो और भी सुंदर लगता है। और ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट को 8 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है बालीजाना, जलेश्वर, कारमुजा, कृष्णई, कोचधोआ, लखीपुर, माटिया और रंगजूली। तो दोस्तों अब हम ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट की डेमोग्राफी को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो थी तकरीबन 10 लाख की, जिसमें से तकरीबन 1,71,000 वेयर चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज। और ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो वो थी तकरीबन 964 फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स। और 2011 के हिसाब से यहाँ की जो लिटरेसी रेट थी वो थी तकरीबन 55% की। और अब अगर हम पर्टिकुलरली ग्वालपाड़ा टाउन के डेमोग्राफी के बारे में बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से जो टोटल पॉपुलेशन थी यहाँ की वो थी तकरीबन 53,000 की, जिसमें से तकरीबन 39% लोग लिटरेट थे। और इसको अगर हम परसेंटेज में डिवाइड करें तो वो था अराउंड 74% का, जिसमें से मेल लिटरेसी थी 77% की और फीमेल लिटरेसी थी तकरीबन 71% की। और दोस्तों ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कई सारे टूरिज्म के स्पॉट भी है जिसके बारे में अब हम जानेंगे। श्री सूर्य पहाड़ जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलेटिवली अननोन आर्कियोलॉजिकल साइट है आसाम की, और ये एक ऐसी हिल है जो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल तो है ही, साथ ही साथ में ये 3 इंपॉर्टेंट रिलीजन के कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है, जो कि है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म। दूसरा है दादान हिल, जिसके टॉप में है एक शिव टेम्पल, और इस टेम्पल को एस्टेब्लिश किया गया था आर्मी के जनरल के द्वारा जो कि किंग थे सोनितपुर के, जिनका नाम था दादान, और उन्हीं के नाम के ऊपर इस हिल का नाम दादान हिल रखा गया है। और फिर आता है पीर मजार जो कि सिचुएटेड है ग्वालपाड़ा टाउन में ही, जिसे हज़रत शाहिद अब्दुल कासिम खारासानी के याद में बनाया गया था। इसके साथ ही ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में विजिट करने के लिए और कई सारी जगहें हैं, जैसे कि हुलुकांदा हिल जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है, श्री तुक्रेश्वरी हिल, उरपाद बिल, और इसके साथ ही यहाँ पर कई सारी और बिल भी है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी जान लिया है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ग्वालपाड़ा के बारे में डिटेल में जानने को मिल चुका होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।